गाड़ी बंद हो गई। कहाँ डूबा हुआ था आपका? ये देखो गाड़ी बंद हो गई। बहुत वीआईपी एरिया बोलते हैं हम इसे। जी हाँ, सिविल लाइन, जादूगर रोड, हर एक इंजन जोड़ देते हैं, पार्षद तक का इंजन जोड़ देते हैं कि बीजेपी बीजेपी बीजेपी। तो हालात क्यों खराब होते हैं? मतलब क्या इंजन का कोई प्रभाव नहीं है? मतलब आप एक इंजन, दो इंजन, तीन इंजन, चार इंजन, पांच इंजन लगा लीजिए। अगर जादूगर रोड के हाल हैं तो फिर इसके बाद हमें ये नहीं लगता कि किसी और को एक्सप्लेन करने की आवश्यकता है कि किस एरिया में क्या हालात होंगे। जब बारिश होती है तो बारिश के दौरान अक्सर पानी भरता है, लेकिन बारिश जब हल्की हो जाए तो पानी की व्यवस्था कैसी है, वो ठीक है, खराब है, या जल निकासी हो पाई या नहीं हो पाई, उस वक्त ये समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। मैं आपको उसी वक्त दिखा रहा हूँ। तो हरिद्वार ज़िले का यही हालात है। हरिद्वार ज़िले में हर जगह एक ही समस्या है, वो है जल भराव। तो मतलब ये मान लीजिए कि अब इनके ऊपर तो आप ये भी दोष नहीं दे सकते कि इन्होंने सिर्फ अपना विकास किया, दूसरों का नहीं किया। ये भी आप नहीं कह सकते। इनकम टैक्स दे रहे हैं आप लोग, टोल टैक्स दे रहे हैं आप, रोड टैक्स दे रहे हैं आप कोई सामान परचेज कर रहे हो उसका टैक्स दे रहे हैं। तो आप टैक्स देते जा रहे हैं, उसी का जो फायदा है ये आपके विकास के लिए हो रहा है। और विकास कितना हो रहा है ये आप सोचिए। ये रुड़की की कंडीशन, बहुत ही मुश्किल एरियाज़, आप कैसे निकलेंगे कैसे नहीं निकलेंगे, ये सब चीज़ें निर्भर करती हैं। और देखिए सब लोग बचते हुए जा रहे हैं, सोच रहे हैं कैसे बचें कैसे जाएं। और ये हाल है सोलानीपुरम के। ऐसा नहीं है, हालात लगभग पूरे, अगर आप हरिद्वार ज़िले के देखेंगे तो हरिद्वार ज़िले का यही हालात है। हरिद्वार ज़िले में हर जगह एक ही समस्या है, वो है जल भराव। देख रहे हैं आप, पूरा पानी कैसे पूरा लबालब है, लोगों की गाड़ियाँ। और ऐसा आपने देखा होगा सिर्फ और सिर्फ रुड़की के एक हिस्से में नहीं, बल्कि हरिद्वार ज़िले के हर एक हिस्से में। हमारे पास लक्सर से वीडियो आई, हमारे पास हर एरिया से वीडियोस आई हैं, और मैं आपको खुद यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से और क्या स्थिति एक्चुअली पूरे रुड़की की। तो जिसे हम जादूगर रोड कहते हैं साहब, ये जादूगर रोड के हालात अगर ऐसे दिखेंगे, विच इज़ मतलब जो बिल्कुल हम बोलते हैं पॉश एरिया है, तो पॉश एरिया के अगर ये हालात होंगे तो फिर सवाल तो पूछा जाएगा। बचा के चलाना सब लोगों को, किसी को कोई दिक्कत ना हो। देखिए इतने लोग हैं, वो देख रहे हैं कि गाड़ियाँ बिल्कुल डूबी हुई हैं। और कहाँ किस एरिया के हाल है ये? जादूगर रोड के। अगर जादूगर रोड के हाल हैं तो फिर इसके बाद हमें ये नहीं लगता कि किसी और को एक्सप्लेन करने की आवश्यकता है कि किस एरिया में क्या हालात होंगे। किसी अन्य एरिया की बात तो कीजिए ही मत। ये देखिए उस एरिया में भी पूरा पानी भरा हुआ है, पूरा पानी भरा हुआ है। आप देखिए यहाँ तक, देखिए ये स्थिति देखिए, ये राजेश्वर, ये देखिए इतना ऊंचा ये भरा हुआ है, बल्कि बहुत ज़्यादा पानी है। जब भी कोई जनप्रतिनिधि आता था तो वो हमेशा एक बात कहता था, वो ये कि अब ऐसा है, हम आएंगे और जल भराव की समस्या से निजात दिला देंगे। ये देखिए, आपको याद होगा ये रुड़की सिनेमा, जहाँ पर अब आपको सिनेमा देखने को मिलेगा, ये उस एरिया के हाल है। सिल्वर सिटी आपको यहाँ ओपन हुआ था। अब इस एरिया के हाल देखिए, इस एरिया का हाल ये है। ये कितना कॉस्टली एरिया होगा शायद आप अच्छे से समझते होंगे, जानते होंगे, हमें कुछ एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है। और अगर ऐसे क्षेत्र के, ऐसे एरियाज़ के हाल देखने को मिलेंगे तो मानना पड़ेगा कि हमारी ड्रेनेज व्यवस्था कैसी है। जबकि कितने मेयर आकर चले गए, जनप्रतिनिधि सब, विधायक जी लगातार हैं, और लगातार आप देखिए कि स्थिति क्या है। मतलब कोई भी जनप्रतिनिधि बना हो, समस्या का समाधान तो उसने नहीं किया। मतलब एक प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम अगर शहर में हो तो शायद वो समस्या का समाधान हो। और आपको याद होगा एशियन डेवलपमेंट बैंक, एडीबी, जी हाँ, एडीबी ने क्या किया है? एडीबी ने तो और स्थिति खराब करी, या क्या अच्छा किया? अगर आपको लगता है कि एडीबी ने कुछ अच्छा किया है तो आप हमें ज़रूर बताइए। फिलहाल के जो हालात है मैं आपको दिखा रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर क्या स्थिति है। गाड़ी बंद हो गई। कहाँ डूबा हुआ था आपका? ये देखो गाड़ी बंद हो गई भाई, गाड़ी ही बंद हो गई, डूब करके गाड़ी बंद हो गई। अब बताओ क्या कहेंगे भाई, क्या कहेंगे? कोई चीज़ है क्या बची हुई? गाड़ी ही बंद हो गई है, बताइए। मतलब बहुत मजबूत रोड है, आप ये मान लीजिए।
तो मजबूत रोड के ये हाल है साहब, मजबूत रोड के मतलब जिस रोड पे, जिस क्षेत्र में जिला पंचायत के अध्यक्ष रह रहे हों, मंत्री रह रहे हों उत्तराखंड के, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रह रहे हों, मतलब आप ये समझिए कि खूब बड़े बड़े नेता इस क्षेत्र में रहते हैं साहब, और इस क्षेत्र के हालात ये है। तो मतलब ये मान लीजिए कि अब इनके ऊपर तो आप ये भी दोष नहीं दे सकते कि इन्होंने सिर्फ अपना विकास किया, दूसरों का नहीं किया, ये भी आप नहीं कह सकते। जैसे आप कह देते हैं कई बार कि आपने साहब अपना विकास किया है, हमारा विकास नहीं किया, लेकिन इसे देख करके आप क्या कहेंगे, क्या अपना विकास किया इन लोगों ने? तो ये मैं नहीं समझता हूँ कि रुड़की शहर में, आपको याद होगा जब चुनाव होते हैं तो कोई ये कहता है कि मैं आऊँगा जल भराव की समस्या से निजात दिला दूंगा, 5 साल हो गए निजात नहीं मिला, अभी नए आए वो भी बोले निजात दिलाऊंगा, पर अभी तक कोई किसी भी समस्या से कोई निजात दिलाने वाला तो फिलहाल नहीं दिख रहा है। ये देखिए गाड़ियाँ डूबी हुई हैं, गाड़ियाँ डूबी हुई हैं, लोग आ रहे हैं और पूरी स्थिति बहुत ही ख़राब दयनीय स्थिति है। ये जादूगर रोड, ये देख रहे हैं आप समझ सकते हैं कि ये कितना, अगर आप यहाँ पर कोई प्रॉपर्टी परचेज कीजिए तो कितने की बिकती होगी आपको अच्छे से पता है। बहुत वीआईपी एरिया बोलते हैं हम इसे, जी हाँ, सिविल लाइन, जादूगर रोड। और ये देखिए सभी लोग जो है अपना अपना कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हम जाएं, समस्याओं से कैसे निजात पाएं। लेकिन ये देखिए विकास हो रहे हैं, सब विकास हो रहा है, बस इसी को हम कहेंगे डेवलपमेंट। और ये है असली विकास। विकास की परिभाषा क्या है? चूँकि मैं तब निकला कि जब बारिश हो गई, बहुत हल्की बारिश हो चुकी है, तब निकल करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। क्योंकि देखिए बारिश जब होती है, कई लोग कहते हैं बहुत सारी बातें, मैं आपको एक बहुत बेसिक चीज़ बता रहा हूँ। जब बारिश होती है तो बारिश के दौरान अक्सर पानी भरता है, लेकिन बारिश जब हल्की हो जाए तो पानी की व्यवस्था कैसी है, वो ठीक है, ख़राब है, या जल निकासी हो पाई या नहीं हो पाई, उस वक्त ये समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। मैं आपको उसी वक्त दिखा रहा हूँ कि इस वक्त तो बिल्कुल सब कुछ सही होना चाहिए, और उस सही की कंडीशन दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए ये सब सही की कंडीशन मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सही है साहब। जादूगर रोड का मैंने दिखाया, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं रुड़की की बात कर रहा हूँ। हरिद्वार में अमरानीपुर मोड़ की बात करेंगे तब पर भी वहाँ पे जल भरा हुआ है, जल भराव की समस्या है। जहाँ कहीं भी आप देखेंगे हर जगह पे जल भराव की समस्या है। लेकिन एक बहुत अहम सवाल है कि जब बारिश कम हो या बारिश बंद हो जाए तो फिर जल कितने समय तक ठहरता है। अगर अधिक समय तक ठहर रहा है, जल भराव की समस्या उसके बाद भी अधिक समय पर है, अधिक समय तक है, तो फिर सवाल खड़ा हो जाएगा। मेयर आते हैं, विधायक आते हैं, मंत्री आते हैं, यहाँ तक कि हर एक इंजन जोड़ देते हैं, पार्षद तक का इंजन जोड़ देते हैं कि बीजेपी बीजेपी बीजेपी। तो हालात क्यों ख़राब होते हैं? मतलब क्या इंजन का कोई प्रभाव नहीं है? मतलब आप 1 इंजन, 2 इंजन, 3 इंजन, 4 इंजन, 5 इंजन लगा लीजिए, है ना। ये वो शहर जहाँ पर आपको बहुत सारे राज्य मंत्री मिल जाएंगे, सांसद मिल जाएंगे, तो उस क्षेत्र के अगर ऐसे हालात आपको देखने को मिलेंगे तो लोग प्रश्न पूछेंगे कि आखिर वास्तविक विकास क्या है और विकास कैसे होना चाहिए। क्या यही वास्तविक विकास है कि जहाँ पर हम बार बार सिर्फ ड्रेनेज की समस्या से जूझ रहे हों, जहाँ पर जल भराव की समस्या से जूझ रहे हों, और जब भी चुनाव आता है अभी घिसा पीटा आलाप लेकर के आएंगे कि मैं आऊँगा जल भराव की समस्या से मुक्त दिला दूंगा। लोग आते हैं चले जाते हैं, लेकिन जल भराव की समस्या से मुक्ति नहीं मिलती, क्योंकि किसी के पास कोई प्रॉपर प्लान ही नहीं है। सभी कोई अपना प्लान एक कॉपी में लेकर रखता है, चुनाव तक दिखाता है, चुनाव के बाद वो खुद भूल जाता है कि अच्छा मेरे पास कोई प्लान था या नहीं था। चलिए क्या कुछ आप कहते हैं, आप हमें बताइए ज़रूर, हम आपको पूरा एरिया दिखा रहे हैं। और उसके अलावा जो हरिद्वार की तस्वीरें आ रही हैं, जो लक्सर की तस्वीरें आ रही है, बहुत ही भयावह हैं। और ये देखने वाली बात है कि भाई हर एक इंजन जोड़ने के बाद भी ये हालात अगर हैं तो प्रश्न तो खड़ा होगा ही। अधिकारियों पे प्रश्न खड़ा होगा कि जब योजनाएं एडीबी जैसे प्रोजेक्ट आती है तो फिर एडीबी जैसे प्रोजेक्ट्स पर सॉल्यूशन और समाधान क्यों नहीं निकलता है। एडीबी जैसे प्रोजेक्ट पर जहाँ पे 100, 200, 400, 500 करोड़ रुपया खर्च हो जाता है, और खर्च होने के बाद भी उस समस्या का समाधान नहीं होता, तो फिर वो पैसे जाते कहाँ पर है। तो अधिकारियों से प्रश्न पूछा जाना चाहिए, और पूछना चाहिए कि भाई अधिकारी महोदय, आपने 400-500 करोड़ रुपया खर्च कर दिए, तो हमारी समस्या का समाधान क्यों नहीं हुआ। और 400 करोड़ रुपये आए कहाँ से? आपके जेब से आए, हमारे जेब से आए। आप जो परचेजिंग कर रहे हो उसका टैक्स दे रहे हैं आप लोग, इनकम टैक्स दे रहे हैं आप लोग, टोल टैक्स दे रहे हैं आप, रोड टैक्स दे रहे हैं आप कोई सामान परचेज कर रहे हो उसका टैक्स दे रहे हैं आप। तो आप टैक्स देते जा रहे हैं, उसी का जो
फ़ायदा है, ये आपके विकास के लिए हो रहा है, और विकास कितना हो रहा है ये आप सोचिए। देखते रहिएगा द न्यूज़ वाला नेटवर्क।